ओम शांति 23/2/2023। आज की मुरली चिंतन। फर्ज एक दो को हमारा फर्ज है एक दो को बाप और वर्षे की याद दिलाना इसमें, क्योंकि इसमें सबका कल्याण समाया हुआ है। एक गहरा राज है कि आत्मा सूक्ष्म स्टार है, उसमें सब संस्कार भरे हुए हैं, वही अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। शरीर जड़ है, आत्मा चैतन्य है। वैसे परमात्मा भी स्टार है, आत्मा की तरह परमात्मा भी स्टार है, उसमें भी सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। वह इस मनुष्य सृष्टि के बीज रूप में वह सत्य है और चैतन्य है। वह हजारों सूर्यों से तेजो में नहीं है। ये गहरा राज सिर्फ जो परमात्मा के बच्चे बने हैं वही जानते हैं। कोई साइंटिस्ट, डॉक्टर आदि ये बात नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले हमें परमात्मा आत्मा का परिचय सबको देना है। जैसे बाबा हमें रोज सवदर्शन चक्र की सावधानी देते हैं, वैसे हमें भी दूसरों को नमस्ते की जगह सवदर्शन चक्र की सावधानी देनी है, क्योंकि उनका कल्याण नमस्ते करने से नहीं होगा, सवदर्शन चक्र की याद दिलाने से होगा। सवदर्शन चक्र में आत्मा परमात्मा का परिचय, मर्तबे का परिचय अर्थात एम ऑब्जेक्ट का परिचय, सृष्टि चक्र आदि सब कुछ आ जाता है। तो एक दो को सवदर्शन चक्र की सावधानी देना ये हमारा सबसे पहला फर्ज है, और ये फर्ज हम निभा सकेंगे जितना हम बाबा को याद करेंगे और बाबा की याद से निरोगी भी बनेंगे। पाप आत्मा पुण्य आत्मा आत्मा के लिए कहा जाता है, परमात्मा के लिए नहीं कहा जाता है। परमात्मा कभी पतित नहीं बनते हैं, वह सदा एवर प्योर है। आत्मा के लिए कहते हैं मस्तक में चमकता एक अजब सितारा, परंतु आत्मा क्या चीज़ है ये उनको नहीं पता है, इसलिए उनको समझाना है। और आत्मा प्रकृति के मध्य में एक चमकता हुआ सितारा है, वह अति सूक्ष्म है। इन शरीर की आंखों से उसे नहीं देखा जा सकता है, उसे दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है, जो दिव्य दृष्टि परमात्मा द्वारा हमें प्राप्त होती है। उसे अनुभव किया जा सकता है, उसका अनुभव करने से उसका पता चलेगा, तो हमें उसको अनुभव करना है और दूसरों को बताना है। परमात्मा भी आत्मा की तरह सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, उसको भी इन शरीर की आंखों से नहीं देखा जा सकता है, परमात्मा को भी अनुभव किया जा सकता है। तो हमें परमात्मा का भी अनुभव करना है और ये अनुभव दूसरों को बताना है। मनुष्य आत्मा परमात्मा के बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए उन्होंने उन दोनों को एक कर दिया है। इसलिए सबसे पहले परिचय आत्मा और परमात्मा का देना है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा को जानना बहुत जरूरी है। जगदम्बा सरस्वती को गॉडेस ऑफ नॉलेज कहा जाता है। इसका मतलब उसने गॉड से नॉलेज ली, इसलिए तो वह गॉडेज ऑफ नॉलेज बनी। परंतु मनुष्य को ये नहीं पता है, वह सिर्फ कह देते हैं गॉडेज ऑफ नॉलेज। ये नॉलेज क्या है, कब सीखी, उससे क्या बनते हैं। गॉड्स ऑफ नॉलेज, गॉडेज ऑफ नॉलेज है, इसका मतलब गॉड की नॉलेज है। आत्मा परमात्मा दोनों पॉइंट ऑफ स्टार है, नॉलेजफुल है, परंतु आत्मा जब पतित होती है उसमें नॉलेज निकल जाती है। और अब हमें परमात्मा पतित से पावन बना रहे हैं, इसलिए हमें कोई पतित कार्य नहीं करना है, नहीं तो ये गॉड की नॉलेज निकल जाएगी जो अभी हमें परमात्मा आकर दे रहे हैं। गॉड इज ट्रूथ, इसका मतलब परमात्मा की जो नॉलेज है वो क्या है, ट्रुथ है, इसलिए कहा जाता है गॉड इज ट्रूथ। परमात्मा की नॉलेज सच्ची है, इसलिए परमात्मा को गॉड इज ट्रूथ कहा जाता है। जैसे वह जड़ पेड़ बीज से निकलता है, वैसे ही ये चैतन्य मनुष्य कल्प वृक्ष, ये पेड़ परमात्मा बीज से निकलता है। मनुष्य जानते हैं परमात्मा ऊपर रहता है, इसलिए वह कहते हैं ऊपर वाला जाने, और ऊपर देखकर उसे याद करते हैं। आत्मा इस शरीर ऑर्गन से कहती है हे परमपिता परमात्मा, परंतु देह अभिमान के कारण उसे जान नहीं पाते हैं। अब हम देह अभिमानी बन रहे हैं, आत्मा का पाठ कर रहे हैं, ताकि उस परमात्मा से हम बातचीत कर सकें और उसे सारी शक्तियाँ ले सकें।
परमपिता परमात्मा सुख का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है। ये महिमा परमात्मा की है, तो इसका मतलब यही वर्षा परमात्मा से हमें मिलता है। देवताओं की महिमा अलग है, उनके लिए कहा जाता है 16 कला संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। सरस्वती जो कि गॉडेस ऑफ नॉलेज है, वह ब्रह्मा की बेटी है, तो ब्रह्मा भी गॉडेस ऑफ नॉलेज हुआ, क्योंकि परमात्मा इनके मुख द्वारा ज्ञान देते हैं और इस ज्ञान द्वारा स्थापना होती है, इसलिए कहा जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। हमें निंद्राजीत बनना है, क्योंकि ये 21 जन्मों की कमाई है और कमाई में कभी थकावट नहीं होती है। जितना हम इस ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे, उतना हमारी बुद्धि में नए नए पॉइंट्स आते जाएंगे। आज भी हमारे पास देवी देवताओं के चित्र हैं। क्यों? क्योंकि उनको वर्षा परमपिता परमात्मा से मिला था। हमें सबको परमात्मा का ऑक्यूपेशन बताना है कि वे धरती पर आकर नर को नारायण बनाते हैं और नारी को, स्त्री को श्री लक्ष्मी बनाते हैं। देवियों के हाथ में कलश दिखाते हैं, परंतु ये किसी को नहीं पता है कि परमात्मा ब्रह्मा द्वारा माताओं को कलश देते हैं। आज की मुरली का वरदान: खुद को संगमयुगी समझ, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले समर्थ आत्मा भव। आज की मुरली का स्लोगन: जो सदा ईश्वरीय विधान पर चलते हैं, मतलब श्रीमत पर चलते हैं, वही ब्रह्मा बाप समान मास्टर विधाता बनते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।